हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये हमारे इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के साथ ही हमारी वर्कशीट नंबर 5 पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वही सब उन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो किस फॉर्म में दिया, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ दोनों जगह प्लस है। ठीक है, तो यानी कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। एक्स की वैल्यू अलग है बस। ठीक है, किस फॉर्म में है ये, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में अगर होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस फिर ए पी मल्टीप्लाई में। ठीक है, यही लगता है ना। ये हमने कैसे पहचाना, देखो ये हमने ऐसे पहचाना बेटा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स की दोनों जगह पर एक्स ही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ए लिया था, कहीं पर एक्स की जगह कहीं पर जेड लिया था, कहीं पर पी लिया था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया, उनकी मर्जी। ठीक है, और दोनों जगह बीच में प्लस का साइन है, और प्लस के साइन के बाद जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू ए की होती है, और जो यहाँ पर जो भी साइन हो प्लस या माइनस का, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू होती है सेकंड ब्रैकेट की, वो बी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता लग गया, ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का लगाना है, वो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। हियर x इज इक्वल टू, एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x जहां पे आएगा फॉर्मूले में वहां पर हमें एक्स स्क्वायर पुट करना है। a क्या है, a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, एंड b की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, और इस पूरे का भी स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने x की वैल्यू पुट की है, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, उसका तो भी स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। प्लस a प्लस बी, a की जगह क्या है 3 प्लस b की जगह क्या है 4 इंटू एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस a इंटू बी, a की जगह 3 है और b की जगह 4 है। ठीक है, तो x रेज टू द पावर 2 इसकी पावर 2, इस तरीके से जब होता है, जब इस तरीके से होता है, आपको मैंने पढ़ाया था, ये इस तरीके से जब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पर कि जब a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है तो m इंटू एन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है, सॉरी 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है बेटा। कई बार पढ़ाते हुए कंटिन्यूटी में कुछ गलत हम भूल जाते हैं, मैं उसको सही कर रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ। 3 प्लस 4 कितना होता है, यहाँ पर 3 प्लस 4 हमारा क्या होता है 7 होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 4 12 आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12। ठीक है जी, उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, अब यहाँ पर देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वैल्यू को पहचानना है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो सेम दी है, दोनों जगह प्लस का साइन है, यानी यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली ही लग रही है। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये लगा देंगे यहाँ पर। पहले वैल्यूज पुट करके, पहले वैल्यूज बतानी पड़ेगी क्या क्या है। एक्स की वैल्यू तो सेम ही दी है, इसलिए वो लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 4/3 एंड बी की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा है। ठीक है, वो लिख दिया। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है 4/3 प्लस बी की जगह क्या है 1/3, एक्स की जगह एक्स रहेगा, प्लस a इंटू बी यानी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो दोनों जगह नीचे 3 है, तो ये क्योंकि फ्रैक्शन में दिए हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा 3 1 जा 3, 1 पर जा रहा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, 3 1 जा 3, 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। बेटा एलसीएम लेना आप लोग को आता होगा, प्लस 4 1 जा 4 एंड 3 3 9, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5/3 एक्स प्लस 4/9। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया बेटा, इसके सेकंड पार्ट का। ठीक है,
क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 4/9। थर्ड पार्ट को मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ हमें x की जगह क्या दिया, x की जगह तो x ही दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर दोनों नंबर सेम है ना, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह सेम है तो ये x की वैल्यू है और यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x माइनस ए एंड x माइनस बी वाली, ठीक है जी। x माइनस ए एंड x माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। वो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो हमें वैल्यूज पुट करके दिखानी है हियर। पहले से हम बताएंगे क्या क्या है, किसकी वैल्यू, एक्स की जगह तो एक्स है तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 3/5 है तो ए की जगह 3/5 पुट करेंगे एंड बी की जगह क्या है 1/2। वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस ए प्लस बी यानी 3/5 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 3/5 है और बी की वैल्यू 1/2 है, जिसकी जो वैल्यू वही पुट करनी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर x की जगह x रहेगा प्लस a इंटू बी यानी 3/5 इंटू 1/2, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, देखो बेटा 5 और 2 में एलसीएम लेकर यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या आएगा। 2 यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम लेना आपको आता होगा, क्या आएगा यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। एलसीएम इस तरीके से लेते हैं ना, 2 से डिवाइड करके देख लिया, 5 तो हो नहीं रहा तो 5 की जगह 5 लिख दिया, 2 1 जा 2 1 पर जा रहा है, फिर 5 1 जा 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है 10, तो वो हमारा एलसीएम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम उतार दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड करना होता है, 5 2 जा 10, 2 पर जा रहा है, 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करना होता है। 5 से 10 को डिवाइड करें, किस पर जा रहा है 5 2 जा 10, और जो आंसर आता है उसको इसी नंबर के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 2 जा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6 आएगा। इसी तरीके से इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 5 पर जा रहा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। एक्स प्लस यहाँ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कर लो, 3 को 1 से किया 3 आया, 5 को 2 से किया 10 आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ दोनों प्लस हो जाएंगे 11 आ जाएगा, 6 + 5 11 होता है, 11/10x प्लस 3/10 आंसर। क्या आंसर आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 11/10x प्लस 3/10, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ देखो दोनों जगह सेम चीज है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है यानी एक्स की वैल्यू क्या है वाई है, और यहाँ माइनस का साइन है प्लस का साइन है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस बी। एक्स माइनस ए एंड एक्स बी की इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज पहले हम लिख कर दिखा देते हैं। हियर एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह क्या दिया हुआ है 6 एंड बी की जगह क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है। जिसकी जगह पर जो दिया वो हम पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करो एक्स स्क्वायर मतलब वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू पहले तो एक्स की वैल्यू पुट करूंगी ना, एक्स की जगह क्या है वाई स्क्वायर, और इसका भी तो स्क्वायर दिया है तो ऊपर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बी माइनस ए, बी की वैल्यू 7 है माइनस ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में एक्स है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए क्या है 6 इंटू बी क्या है 7, ठीक है। सोल्व कर लो। यहाँ देखो मैंने अभी आपको बताया था, अभी एक पार्ट ऊपर आया था, ये इस फॉर्म में है, ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, यानी y की पावर 2 है और उसकी पावर 2 है, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 से 4 होता है, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आएगा, वाई स्क्वायर साथ में वो उतर जाएगा -42, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ y⁴ प्लस यहाँ सिर्फ मैं 1 कोफिशिएंट इसको हटा रही हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -42 आंसर, ठीक है। क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किसी नंबर से हो वेरिएबल से हो वही चीज आ जाती है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 को हटाया, अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आपका कोई भी गलत नहीं करेगा, एकदम आंसर एकदम एक्यूरेट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर z² + 4 z² - 1/4, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी z² है, यहाँ भी z² है, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर x + a एंड x - b वाली, ठीक है। x + a x - b क्या होता है बेटा,
वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। मैंने आपको बोला था जब b माइनस का होता है तो b माइनस में आ जाता है, जब a माइनस का होता है b माइनस में हो जाता है, और यहाँ दोनों जगह माइनस का साइन ही आता है, बाकी सब चीजें सेम आती हैं। आप जब क्वेश्चंस करोगे आपको खुद को आपके दिमाग में ये चीज अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख कर दिखा देती हूँ। हियर x इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है, x की जगह क्या है यहाँ पर जेड स्क्वायर, a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह 4 करेंगे, एंड b की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो बेटा यहाँ से पहचान सकते हो, x की जगह क्या लिखा है जेड स्क्वायर, a की जगह क्या लिखा है 4 और b की जगह क्या लिखा है 1/4। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू जेड स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस a माइनस बी, a की वैल्यू 4 है माइनस b की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 4 इंटू 1/4। ठीक है, सोल्व कर लो। यहाँ पर जेड स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर यानी पावर 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा जेड की पावर 4 हो जाएगी। प्लस यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका एलसीएम लोगे 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, डिवाइड करो 1 को 4 से, 1 का टेबल 4 तक काउंट करो, कहाँ पर जाता है 1 4 जा 4 पे जा रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 16, माइनस की जगह माइनस, 4 को 4 से डिवाइड करो किस पे जा रहा है 4 1 जा 4, 1 पे जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर आ गया माइनस, यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये देखो इस तरीके से है ना, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये क्या आ गया यानी कि z रेज टू द पावर 4 प्लस यहाँ 16 में से 1 जाएगा कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 4 जेड स्क्वायर माइनस 1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया z रेज टू द पावर 4, z रेज टू द पावर 4 प्लस 15/4 जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखो यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि किस फॉर्म में दिया है एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी की फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यही लगेगा ना, यही लगेगा। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की जगह वाई स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 3 है एंड b की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो एक्स स्क्वायर मतलब पहले तो x की वैल्यू पुट करोगे क्या है वाई स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b की वैल्यू 1 है, वो लिखती x की जगह क्या है वाई स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 1। ठीक है, अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 1 कितना होता है 3। आंसर है ना इजी, क्या आंसर आ गया वाई रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब है और दोनों जगह प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली, वो क्या होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हियर x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब, a कितना है 5 एंड b कितना है 2 है। ठीक है, जो है मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में पुट करो एक्स स्क्वायर मतलब पहले तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू 5 है प्लस b की वैल्यू 2 है वो पुट की, x की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, फिर प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू 5 है इंटू b की वैल्यू 2 है। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इसको सोल्व कर लो। देखो ये क्या है 3 है और यहाँ 2 है, जो भी पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, x की जगह x रहेगा, 3 2 जा कितना होता है 6 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, एक्स क्यूब है साथ में वो आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 2 जा 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। क्या आ गया एक्स रेज़ टू द पावर 6 प्लस 7 एक्स रेज़ टू द पावर 3 प्लस 10। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट नहीं सॉरी 1-2 पार्ट बचे हैं बस। इसके बाद एक और पार्ट होगा हमारा इसका, शायद 1 मिनट देखने दो।
हाँ, इसके बाद एक और पार्ट है, ठीक है। क्या है, p रेज टू द पावर 2 माइनस 1/4 p रेज टू द पावर 2 प्लस 1/8। यहाँ पर भी p स्क्वायर है, यहाँ पर भी p स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये x माइनस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, x माइनस ए एंड x प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी, ठीक है। तो x की वैल्यू लिखकर दिखाओ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, a की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, एंड b की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है। जहां पर जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैंने उसकी वैल्यूज यहाँ पर लिख कर आपको दिखा दी। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, p स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू है ना p स्क्वायर, तो x की जगह p स्क्वायर आ गया, और उसका भी स्क्वायर है, वो भी तो दिखाना पड़ेगा हमें लिखकर, प्लस b माइनस ए, b की वैल्यू 1/8 है, माइनस ए की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। x की वैल्यू p स्क्वायर है, माइनस a इंटू बी, a की वैल्यू 1/4 है, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 1/8 है, इनको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसको सोल्व करो, p स्क्वायर का स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो इस तरीके से दिया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 4 का एलसीएम लेकर यहाँ पर देख लो, देखो 2 से करती हूँ मैं सबसे पहले छोटे नंबर से, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 1 2, तो 2 2 4, 4 2 8, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। इसको डिवाइड करो, 8 1 8, 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 4 2 8, 2 पे जा रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, p स्क्वायर। बेटा अगर एलसीएम लेना किसी बच्चे को नहीं आता हो तो आप अलग से कमेंट में क्वेरी पुट कर देना, मैं अलग से वीडियो बनाकर सेपरेट आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, ठीक है। यहाँ पर p रेज टू द पावर 4 तो वही रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो ठीक है। 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2 1 से बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस 1/8 है तो 8 रहेगा, p स्क्वायर साथ में p स्क्वायर रहेगा, माइनस में 1/32। अब बस इसको साइन को हटाकर लिख कर दिखा दो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 1/8 p स्क्वायर माइनस 1/32, ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर निकल गया बेटा, p रेज टू द पावर 4 माइनस p स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 1/32। आप इसको ये भी चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, p रेज टू द पावर 4 माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 32, ठीक है। एक ही बात है, 1 p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर p स्क्वायर ही बन जाएगा, जैसे भी लिखना चाहो दोनों तरीके से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, क्या है यहाँ पर, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी z है, यहाँ भी z है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, z है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, x प्लस a एंड x प्लस b वाली आइडेंटिटी यूज होगी। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, ठीक है जी। वैल्यू लिख कर दिखाओ भाई, हियर x इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या है, z है, a इज इक्वल टू 8, a की जगह क्या है 1/6 है, एंड b इज इक्वल टू b की जगह क्या है 6 है, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करो एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू z है, z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a प्लस b, a की जगह 1/6 है, प्लस b की जगह 6 है, ठीक है। x की जगह z आ जाएगा, प्लस a इंटू बी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट में, z स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो बेटा 1/6 प्लस 6 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 6 ही आएगा एलसीएम। 6 का टेबल 6 तक पढ़ोगे कहाँ पर जाता है, 1 पर जाता है, 6 1 जा 6 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6 होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, z प्लस यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 36 कितना होता है, 37 डिवाइडेड बाय 6 z प्लस 1, यानी कि ये क्या आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 37 अपॉन 6 z प्लस 1, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर
7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो में मैंने वो भी आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बेटा, अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।